हालेलुया। आप लोगों का स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में बने होंगे। मेरे प्रियो, मैं आज परमेश्वर के वचन से आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ जो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप लोगों को सिखाना चाहता है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 का 47वां पद में क्या लिखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। मेरे प्रियो, सिर्फ जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के किंगडम में अपने कदम को स्टार्ट करते हैं, रखते हैं। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर अनंत जीवन सेत में हमें देता है। इस अनंत जीवन को पाने के लिए हमें मसीह में चलना पड़ता है, प्रॉपर परमेश्वर के वचनों पर चलना पड़ता है, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना पड़ता है, प्रार्थना में, फास्टिंग में परमेश्वर के साथ संगति रखनी पड़ती है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के अनंत जीवन को कैसे पा सकते हैं? हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जब हम उसके वचनों पर चलते हैं तो वो अनंत जीवन जो परमेश्वर स्वर्ग से देता है, वह अनंत जीवन के वारिस हम होते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो सोच लीजिए कि हमें परमेश्वर के वचन पर चलना है और परमेश्वर के वचन पर फोकस करना है। परमेश्वर ने जो जो बाउंड्रीज हमें दी हैं, जो वाड़ा परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, हमें उसमें रहकर, परमेश्वर के वचन में ही हमें रहकर हम अनंत जीवन को पा सकते हैं। अगर हमें अनंत जीवन पाना है तो परमेश्वर के लिखे हुए हर एक वचन को हमें पूरा करना पड़ेगा। जैसे कि परमेश्वर ने बाउंड्रीज रखी हुई है विश्वासियों के लिए कि तुम्हें चोरी नहीं करना है, तुम्हें लड़ाई नहीं करना है, तुम्हें व्यभिचार नहीं करना है, तुम जैसे संसार करता है वैसे तुम नहीं कर सकते हो, तुम सब की तरह शादियां नहीं अटेंड कर सकते हो संसारिक, और तुम सब की तरह मोबाइल पे गंदी रील्स नहीं देख सकते हो। अनंत जीवन पाने के लिए अपने आप को परमेश्वर के वचन में रखना पड़ेगा, एक बाड़ा के अंदर रहना पड़ेगा, तभी हम अनंत जीवन के वारिस हो सकते हैं। अन्यथा हम परमेश्वर के अनंत जीवन के वारिस नहीं हो सकते। हमें अनंत जीवन पाना है तो परमेश्वर पर विश्वास करके उसके लिखे हुए वचन को पूरा करके ही हम उस अनंत जीवन में प्रवेश ले सकते हैं। बिना उसके वचन को पूरा किए हम परमेश्वर के राज्य में ना ही प्रवेश कर सकते हैं, ना ही अनंत जीवन के हम वारिस हो सकते हैं। तो हमें परमेश्वर के वचन में रहकर, उसकी उपस्थिति में रहकर हमें परमेश्वर के समीप जाना है, तब परमेश्वर हमें वो अनंत जीवन देगा। हम विश्वास करते हैं, विश्वास क्या करते हैं कि प्रभु के वचन पर, हम प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं कि हाँ, प्रभु के वचन में लिखा है तो चोरी ना करना, तो हाँ, हमें नहीं करना है क्योंकि हमारे प्रभु का ये वचन है। प्रभु का वचन है तो व्यभिचार ना करना, तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ, प्रभु का वचन है। हम अगर इन वचनों को तोड़ते हैं तो हम अनंत जीवन से दूर हटते हैं, परे हटते हैं। इसलिए अगर अनंत जीवन चाहिए, परमेश्वर के लिखे हुए वचन पर चलना होगा। मेरे प्रियो, जबकि देखो, परमेश्वर ने आदम और हवा को एक गाइडलाइंस दी थी, कहने मतलब आज्ञा दी थी कि तुम इस जीवन के वृक्ष का, इस अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना। तुम अदन में जितने भी बाग में जितने भी फल लगे उनको भी खटके खा सकते हो, पर अच्छे और बुरे के ज्ञान का फल नहीं खा सकते। पर आदम और हवा ने वही गलती की जो परमेश्वर ने मना किया, और उनके जीवन में क्या आया? श्राप आया। उनके जीवन में संघर्ष आया, बीमारियां आई, कलेश आए, बहुत सी ऐसी चीजें आई उस आज्ञा ना मानने के वजह से। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और विश्वास करने के बाद आज्ञा तोड़ते हैं तो वैसे ही हमारे जीवन में क्या होता है? श्राप आने स्टार्ट हो जाते हैं। जब हम प्रभु के वचन को नहीं सुनते हैं, सुनकर उसके अनुसार नहीं चलते, हम वचन के खिलाफ होकर चलने लग जाते हैं। प्रभु में होने के बाद भी अगर हम चोरी कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, गंदी गंदी रील्स देख रहे हैं, ब्लू मूवी देख रहे हैं, माँ बाप का आदर नहीं कर रहे हैं, तो मेरे प्रियो, आप श्रापित होते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम देखेंगे आदम और हवा के बारे में, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने की वजह से ही उनके जीवन में श्राप आया। मेरे प्रियो, अगर आप भी परमेश्वर पर विश्वास करने के बाद भी अगर वचन तोड़ते हो तो आपके ऊपर श्राप आता है। मेरे प्रियो, अनंत जीवन पाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के लिखे हुए वचन पर चलना पड़ेगा। उसने जो बाउंड्री हमारे लिए रखी है, हमें उसमें ही रह के परमेश्वर के समीप जाना पड़ेगा, तभी हम परमेश्वर के
राज्य के वारिस हो पाएंगे और वो अनंत जीवन जो स्वर्ग से उतरता है उसके हम वारिस होंगे। हालेलुया। मैं आशा करती हूँ इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को छुएगा और ब्लेस करेगा, और परमेश्वर आप लोगों को ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी जिसमें आप बंधे होंगे, परमेश्वर उससे आपको फ्री करेगा।